हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है ओकस रेडी कोचिंग में। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्पेशल ग्रुप डी के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप क्या बने रहिएगा, ठीक है, हमारे इस चैनल के साथ। आज का जो वीडियो है वो है प्रमुख नियम एवं सिद्धांत। आप इस वीडियो में क्या है, जितने भी सारे नियम होते हैं उन सबको क्या है याद कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप वीडियो को 4-5 बार देखेंगे तो ये आपको याद हो जाएंगे। इनमें क्या है, अगर आप ये नियम आपको पता होते हैं तो क्या क्वेश्चन इन्हीं से बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं। सबसे पहले पास्कल का नियम क्या कहता है। पास्कल का नियम कि संतुलन में द्रव का दबाव चारों तरफ बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि आपको जब नियम पता होगा तभी आप क्या है क्वेश्चन में उसे क्या है क्वेश्चन में फॉलो कर पाएंगे। ठीक है, हुक का नियम क्या कहता है, प्रत्यास्थ सीमा के अंतर अंदर प्रतिबल सदैव विकृति के कैसा होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है कि किसी द्रव में डूबे किसी ठोस पर लगा उत्क्षेप ठोस द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। ठीक है, ये आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बनते हैं ग्रुप डी में, चाहे कोई भी एग्जाम हो। ठीक है फ्रेंड्स, न्यूटन के गति के नियम, इनके क्या 3 नियम थे न्यूटन के। ठीक है, पहला नियम क्या कहता है कि कोई वस्तु तब तक अपनी गति अथवा भ्रमावस्था में होती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। ये फर्स्ट नियम कहता है। ठीक है, अगला है सेकंड नियम, क्या कहता है, संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है एवं परिवर्तन उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल आरोपित किया जाता है। तो F बराबर m इंटू ए करके इसका ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है। ये न्यूटन का तीसरा नियम कहता है। ठीक है, अगला देखते हैं संवेग संरक्षण का सिद्धांत। ये क्या कहता है कि जब दो या दो से अधिक वस्तुएं एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करती हैं एवं कोई भी बाह्य बल नहीं लग रहा है तो उनका कुल संवेग सर्वदा संरक्षित रहता है। उदाहरण जैसे रॉकेट की उड़ान। ठीक है, अगला देखते हैं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाले बल का परिणाम पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से न्यूटन का ये गुरुत्वाकर्षण नियम है। ठीक है, अब देखते हैं अगला चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम क्या कहता है कि दाब नियत हो तो गैस का आयतन यानी परम तापक्रम का समानुपाती होता है। ठीक है, ये कहता है चार्ल्स का नियम। फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं गैसों का गतिज सिद्धांत। यदि किसी गैस को घनाकार बर्तन में रखा जाए तो गैसों का दाब गैस के द्वारा उत्पन्न दाब के बराबर होता है जो गैस द्वारा बर्तन की दीवार की इकाई क्षेत्रफल पर इकाई सेकंड में उत्पन्न की जाती है। ठीक है, किरचॉफ का ताप नियम क्या कहता है, किसी विकिरण के लिए ऊष्मा का अच्छा शोषक उसी विकिरण के लिए ऊष्मा का अच्छा विकिरण भी होता है। ऊष्मा की इकाई क्या होती है, जूल करके होती है। ठीक है, कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम क्या कहता है कि समान आवेश परस्पर प्रतिकर्षित व असमान आवेश आकर्षित होते हैं। दो आवेशों के बीच क्रियाशील आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उनके गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, हमने क्या है एक ही वीडियो में सारे इसलिए ला रहे हैं ताकि आपको क्या है ढूंढने में दिक्कत ना पड़े। ठीक है, और ये सारे याद रहें आपको। न्यूटन का शीतलन नियम क्या कहता है कि किसी वस्तु के शीतलन की दर उस वस्तु के औसत ताप तथा समीपवर्ती वातावरण के ताप के अंदर के अनुक्रमानुपाती होती है जबकि तापमान अंतर कम हो। ठीक है, अब है अगला जूल थॉमसन प्रभाव। किसी गैस के प्रभाव को किसी दबाव के अंदर किसी छिद्रयुक्त माध्यम से मुक्त रूप से फैलने दिया जाए तो गैस के तापमान अंतर जूल थॉमसन प्रभाव कहलाता है। यह प्रभाव शीतलन में प्रयुक्त होता है। ठीक है, अगला देखते हैं डॉपलर प्रभाव। और जी ओम का नियम है ना, ये तो क्या है कि हर क्वेश्चन वो सॉरी हर एग्जाम में क्या है इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, ओम के नियम से डॉपलर का प्रभाव नियम क्या कहता है कि यदि ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के मध्य सापेक्ष गति हो रही हो तो श्रोता को स्रोत की आवृत्ति बदलती हुई प्रतीत होती है। इस घटना को क्या कह देंगे हम, डॉपलर प्रभाव या डॉपलर का नियम कह देते हैं। ठीक है, ओम का नियम क्या कहता है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहे मतलब बदले ना तो क्या उनके सिरों पर लगाए गए विभवांतर उसमें प्रभावित विद्युत धारा की निष्पत्ति कैसी होती है, नियत होती है। इससे क्या है, क्वेश्चन बनता ही बनता है, आप कभी भी एग्जाम में देख लीजिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं ऊष्मागतिकी के नियम।
ऊष्मागतिकी के नियम। प्रथम नियम क्या कहता है कि यदि यांत्रिक क्रिया में उत्पन्न ऊष्मा किए गए कार्य के समानुपाती होता है तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण को दर्शाता है। ठीक है। दूसरा नियम क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार उपलब्ध ऊष्मा के संपूर्ण भाग को यांत्रिक कार्य में बदलना संभव नहीं है, परंतु इसके एक निश्चित भाग को कार्य में बदला जा सकता है, अर्थात ऊष्मा अपने आप निम्न ताप की वस्तु से उच्च ताप की वस्तु की ओर प्रभावित नहीं हो सकती। ये कहता है ऊष्मागतिकी का सेकंड नियम। ठीक है फ्रेंड्स। अगला देखते हैं ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत। क्या कहता है कि ऊर्जा का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश, अर्थात कोई भी पिंड की कुल ऊर्जा हमेशा कैसी रहती है, नियत रहती है। इसका केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है, रूपांतरण होता है। ठीक है, चेंजिंग होती है। अगला है बर्नौली प्रमेय। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन बनता है कि जब कोई असंबड़ी और आस्यान द्रव अर्थात आदर्श द्रव किसी नली में धारा रेखी प्रवाह में बहता है तो उस मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर इसकी एकांक आयतन या एकांक द्रव्यमान की कुल ऊर्जा कैसी रहती है, नियत रहती है। ठीक है, ये कहता है बर्नौली प्रमेय। अगला देखते हैं केपलर का गृह गति के नियम। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों का पथ कैसा होता है, दीर्घवृत्तीय अंडाकार होता है। ये कहता है केपलर का गृह गति के नियम। अगला देखते हैं रदरफोर्ड का नाभिकीय सिद्धांत। क्या कहता है कि इस सिद्धांत के अनुसार परमाणु के अंदर का अधिकांश भाग खाली होता है तथा परमाणु गोलीय होता है और नाभिक का आकार परमाणु की आकार की तुलना में अत्यंत कैसा होता है, छोटा होता है। अगला देखते हैं दाब का नियम। स्थिर ताप आयतन पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का दाब उसके परम ताप कैसा होता है, अनुक्रमानुपाती। और अस्थिर आयतन पर यदि किसी गैस का ताप बढ़ाया जाए तो दाब तो बढ़ता है और यदि ताप घटाया जाए तो दाब घटता है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला देखते हैं मेंडलीव का आवर्त नियम। ये भी ग्रुप डी में पूछा जा रहा है। ठीक है, मेंडलीव का आवर्त नियम, इससे क्या क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, यदि तत्वों को क्या है उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में सजाया जाए तो उनकी एक निश्चित संख्या के बाद लगभग समान गुण वाले तत्व पाए जाएंगे। ठीक है, ये कहता है मेंडलीव का आवर्त नियम। अगला देखते हैं आधुनिक आवर्त नियम। क्या होता है ये, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के कैसे होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, ये थे कुछ प्रमुख नियम एवं सिद्धांत। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। ठीक है फ्रेंड्स, एक ग्रुप डी के लिए क्या है फेज़ 3 अब जो एग्ज़ाम चला है फेज़ 3 और फेज़ 4 के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए आप क्या है इन्हें तैयार कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल का नाम है ओकस रेडी कोचिंग करके। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।